जय हिंद दोस्तों। तो एनटीए ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नीट का रिजल्ट लीक हुआ है और ना एनटीए मान रहा है कि री एग्जाम कराना है। और इससे बच्चे क्या नाम है तनाव में आकर वो खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे एक मामला सामने आया कोटा की एक स्टूडेंट जो कि एलएन में मेरे ख्याल से कोचिंग पढ़ती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ साथ रहती थी, नीट की तैयारी करती थी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया वो कुछ दिनों से तनाव में चल रही थी और उन्होंने वो छत से कूदकर वो जान दे दी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एनटीए होगा? या बताइए किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट जारी किया और जिस तरीके से उसमें धांधली हुई है, कुछ सवाल उसमें किए गए हैं। सर लोगों ने, बड़े सर, फिजिक्स वाले सर लोगों ने कुछ सवाल उनसे किए, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पूछा गया था कि अब री एग्जाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। उनका सीधा कहना है कि मैं री एग्जाम नहीं करा सकता हूँ। केवल गड़बड़ हुए हैं तो 565 बच्चों के कुछ ऐसे इधर उधर मार्क्स हुए हैं। मैं कैसे 23 लाख स्टूडेंट के री एग्जाम करा सकता हूँ? और ये मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट अब हम सब की मामला सुन रहा है। तो अब ये देखा जा रहा है कि कई बच्चे दबाव में आके, तनाव में आकर वो अपनी जान दे दे रहे हैं। तो ये सब अभी नहीं करना चाहिए। अभी शायद मेरे ख्याल से री एग्जाम भी कोर्ट तय करेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं कि जी नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसमें धांधली हुई है, आगे पढ़े कि ना पढ़े। अब नीट के ऊपर तो सवाल, वो एलटीए के ऊपर तो सवाल उठने ही लगे हैं कि जब आप इसमें भी अब पैसा लेके, एनटीए एक भाई साहब, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक भाई साहब, एक अच्छी मानी जाती है कि वहाँ पे ये सब नहीं होता है, पैसा वैसा लेके कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार का नीट का रिजल्ट आया, ऐसा लग रहा है कि उसमें पैसा खाया गया है। जिस तरीके से उसमें धांधली हुई है और अब नीट का रिजल्ट भी, अब नीट भी नहीं रह गया है सुरक्षित। पहले तो बाकी सब छोटी-छोटी पदें रह जाती कि जिसमें कि नकल हो जाया करता था पैसे लेके। कब अब तो इतने ज़्यादा क्या नाम है उसमें बच्चे पढ़ते हैं और इतना ज़्यादा उसमें मतलब जुड़ी हुई हैं एमबीबीएस की क्लासेस, जिसमें वो पढ़ सकते हैं, अच्छा शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अब उसमें भी ये सब होने लगा है, उसमें भी ये सब धांधली हो रही है। एनटीए इसका जवाब नहीं दे रहा है। एनटीए बस खाली चुप्पी साधे पड़ा है कि मैं ये केवल 1565 बच्चों के साथ ये हुआ है, मैं सिर्फ 1565 बच्चों का ध्यान दूँगा। मतलब कि जो हरियाणा में जो एक ही सेंटर से 8 बच्चे आए थे, बस उसी के झज्जर वाले सिस्टम, उसी पे जो हुआ है हुआ है। मैं बाकी सब बच्चों का क्यों कराऊँ? अरे भाई साहब, हुआ सबके साथ है, बस यही है किसी का सामने नहीं आ रहा है, किसी का सामने आ जा रहा है। कई में ये देखा जा रहा है कि जिसका कम है, जिसका कम नंबर आया है उसका रैंक ज़्यादा है और जिसका ज़्यादा नंबर आया है उसका कम रैंक है। ये कैसे हो सकता है? इसका भी तो जवाब दीजिए। ये सब एनटीए जवाब नहीं दे रहा है। एनटीए बस खाली आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कह दिया कि री एग्ज़ाम नहीं होगा और पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। उससे अब बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव आ रहा है, वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। अब जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके 600 साढ़े 600 नंबर लाया, उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिलेगा। लेकिन 650 में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो पढ़ाई लिखाई किस काम की? थोड़ा ये बता दिया जाए एनटीए को। आपने 720 में से 720 67 बच्चे आ गए, ये इनका वो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कैसे? अगले साल 3 आने वाले, इस साल 67 कैसे आ गए? इसका तो जवाब दीजिए। उनका कहना है कि स्टूडेंट बढ़ गए। अरे स्टूडेंट बढ़ गए, लेकिन एक ही सेंटर से 8 लोग कैसे आ गए? इसका तो जवाब दीजिए। इसका उनके पास जवाब नहीं है एनटीए के पास। एनटीए बस खाली आता है, शांति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बस कह देगा कि मैं री एग्जाम नहीं कराऊंगा। बाकी सब जो बच्चे हैं, जो दबाव में चले, तनाव में चले, जिनको लग रहा है कि री एग्जाम होगा क्योंकि इसमें धांधली हुआ है, और ये 100% है कि इसमें धांधली हुआ है, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं सर लोग, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल एकदम दाखिल हो गया, पीआईएल सुनने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एनटीए से उन्होंने 10 दिनों में जवाब माना है कि जवाब दीजिए क्या क्या हो रहा है। अब एनटीए उनको जवाब दे, पहले कुछ सवालों का जवाब एनटीए के पास है नहीं, बस खाली ऐसे बस खाली लीपापोती करने में एनटीए वाले लगे हुए हैं। तो इसलिए अब के बच्चों के भविष्य से सवाल जुड़ता चला जा रहा है कि बच्चे अब दबाव में आकर खुदकुशी कर रहे हैं। अब कुछ कोटा वाला तो मामला सामने में आ गया क्योंकि वो सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन और ऐसे बच्चे हैं जिनका मामला सामने नहीं आ रहा है, कई खुदकुशी कर ले रहे हैं। उनका क्या होगा? उनका कौन जिम्मेदार होगा? उन माँ बाप का जिम्मेदार क्या होगा जो अब रो रहा है कि रिजल्ट जिस तरीके से 650 नंबर आने के बाद भी बच्चे को एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा भाई साहब, एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता 650 में? पहले एनटीए नीट में 600 साढ़े 600 आए तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छा मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार धांधली हुई, गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज में नहीं, पर भाई साहब सोचिए 720 67 लोग आए हैं, कहाँ उनको नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जो 720 पाए हैं अच्छा सा। उनको दिल्ली एम्स में जाने के लिए और कितना नंबर चाहिए? 720 में से 720 कितना कोई ला सकता है? थोड़ा ये तो बताए एनटीए। 700 उतनी सीटें नहीं है दिल्ली एम्स में, जितना अब 67 आ गए हैं 720 नंबर 1 रैंक पे। ये तो देखिए एनटीए इसका जवाब दे ही नहीं रहा है। एनटीए शांति से बताता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चला जाता है।